नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एचपी टेट वैलिडिटी के बारे में। हम तो पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो है वो न्यूज़ ये आ रही है कि एचपी टेट में इस बार जो है वो 2 पेपर हो सकते हैं। ठीक है। और वो पेपर आपके नेट और सेट की जो है वो तर्ज पर हो सकते हैं। तो ये इस न्यूज़ के बारे में हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि शेड्यूल जो नवंबर में होएगा, क्या उसमें 2 पेपर हो सकते हैं। ये जो 2 पेपर वाला जो मामला है कि एचपी टेट में आपके 2 पेपर देखने को मिल सकते हैं, क्या वो नवंबर वाले जो है एचपी टेट में देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम जो है वो बात करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारी जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, बायोलॉजी बैच और केमिस्ट्री बैच चला हुआ है टीजीटी मेडिकल वालों के लिए। ठीक है। और केमिस्ट्री बैच ओनली जो है वो मेडिकल वालों के लिए भी है और नॉन मेडिकल वालों के लिए भी है। ठीक है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं मेरे साथ। जीके ट्रिक ऐप के अंदर ही जो है वो शाम को मैं लाइव सेशन जोड़ता हूँ यहाँ पे 3 बजे शाम को। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। और देखिए, एच पी टेट टी आर्ट्स के जो है यहाँ पे नोट्स भी जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे आपको। यहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिमाचल जीके और बजट से रिलेटेड जो है वो नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इसको भी जो है वो परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे और वीडियोस भी मिल जाएंगी। ठीक है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं बैचेज में, दोनों में। बैचेज का कोड है आपका बायोलॉजी बैच के लिए B2QFI, और साथ ही साथ केमिस्ट्री के बैच कोड है कैमकोज। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। लिंक इन दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन सभी का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं जो है आपको डेली पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ, क्विज़ आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है। और जो भी न्यूज़ आती है उसको जो है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो आप वहाँ वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज हम बात करने वाले हैं एचपी टेट में हो सकते हैं 2 पेपर के बारे में। और ये जो एचपी टेट है वो नेट और सेट के तर्ज पर हो सकता है। और अच्छी तैयारी करने के लिए मैं यहाँ पे अब बात करूँगा। ठीक है। और ये भी बात करूँगा कि क्या ये जो शेड्यूल है वो नवंबर से हो सकता है लागू, इसके बारे में बात करूँगा। देखो, कुछ दिनों पहले आपकी जो है वो एचपी टेट की जो है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी कर दी गई है। लाइफ टाइम वैलिडिटी कर दी गई है। अब देखिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी कब से कब तक करी गई है। देखो, जिन्होंने 2011 के बाद 16 अगस्त 2011 के बाद जो है अपना टेट क्वालिफाई किया है, तो उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको लाइफ टाइम जो है वो वैलिड कर दिया गया है। अब देखिए, आपके मन में एक शंका बैठ रही होगी कि हमारा तो जो है वो 7 ईयर जो है वो हो चुका है और हमारे सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो ये बता दूं कि अब या तो सरकार आपको जो है वो नए सर्टिफिकेट्स भेजेगी, या फिर उन्हीं सर्टिफिकेट्स को जो है वो लाइफ टाइम जो है वो कर दिया गया है। ठीक है। ये बता बता देता हूँ। और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जैसे हम सेकंड सेम में होते हैं या थर्ड सेम में जो है हम टेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो क्या वैलिड रहता है। तो सेकंड सेम में तो आपका जो है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं रहता है। थर्ड सेम में तब वैलिड जो है आपका टेट होता है जब आपका सेकंड सेम का जो है वो कंप्लीट रिजल्ट होगा। क्या होगा? कंप्लीट जो है वो रिजल्ट होगा। चाहे आप जब टेट भरते हो ना, उससे पहले आपका जो है वो सेकंड सेम का जो है वो कंप्लीट रिजल्ट जो है वो आना चाहिए। ठीक है। तब आपका टेट वैलिड होता है। ठीक है। ये थोड़े से जो है वो क्वेश्चंस जो है वो आशंका भरे क्वेश्चंस रहते हैं आपके माइंड में, आप बार बार पूछते रहते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूं। ठीक है। और जिसकी बीएड हो चुकी है वो एक बार जो है वो टेट जरूर दे दे और उसको क्वालिफाई कर ले, ताकि जो है उसकी टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। बिल्कुल जो है उसका रिजल्ट हाथ में होना चाहिए बीएड का, कंप्लीट बीएड का, तब जाके जो है वो टेट वैलिड होता है। वैसे थर्ड सेम में भी जो है आपका टेट वैलिड होता है, लेकिन सेकंड सेम तक का जो है वो रिजल्ट कंप्लीट चाहिए। ठीक है। याद रखना आपको। अब मैं चलता हूँ इसके ऊपर। एचपी टेट में हो सकते हैं 2 पेपर। क्या वाकई जो है ये एचपी टेट में 2 पेपर हो सकते हैं? अभी देखो, एचपी टेट की वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम कर दी गई है। तो उसी के साथ जो है वो न्यूज़ ये भी आ रही थी कि जो सरकार है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए भी जो है वो टेट अनिवार्य करने वाली है। इसके लिए भी जो है वो मंथन चला हुआ है। ठीक है। तो
सरकार ने ये भी कहा है कि हम एचपी टेट में इस बार जो है वो 2 बार 2 पेपर ले सकते हैं। अभी वैसे ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये जल्द से जल्द जो है वो लागू हो सकता है। ठीक है, एचपी टेट में जो है वो 2 पेपर हो सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो, अब एक ही बार पास करना होगा, टेट अधिसूचना जारी कर दी गई है। मैं यहाँ पर बात करूँगा, थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। परीक्षा के पैटर्न में होगा बदलाव। इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए, परीक्षा में भी बदलाव करेगा हिमाचल। तो सिंपल यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। टेट में भी बदलाव के लिए सरकार के स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। नए प्रस्ताव में टेट की जो 2 परीक्षाएं लेने की तैयारी हो रही है। ठीक है, पहली परीक्षा जो है आपकी वो जीके और बीएड से रिलेटेड होगी, यानी कि बीएड से रिलेटेड यानी कि साइकोलॉजी से रिलेटेड होगी या इंग्लिश हिंदी से रिलेटेड होगी। और जो दूसरी परीक्षा होगी वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। किस चीज़ से? सब्जेक्ट से रिलेटेड। मान लो अगर आपका टीजीटी टेट मेडिकल है तो आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री आनी है। यहाँ पे क्या आना है? बायोलॉजी और केमिस्ट्री आनी है। और अगर आपका जो है वो टेट नॉन मेडिकल है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट जो फर्स्ट पेपर होगा आपका, उसमें आपको जीके, इंग्लिश, हिंदी, जो साइकोलॉजी होती है वो आती है, जो आपको नॉर्मल पेपर में देखने को मिलती है। और दूसरे पेपर में आपको सब्जेक्ट वाइज जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर में की गई विषय को शामिल किया जाएगा। जो सेकंड जो पेपर होगा उसमें जो स्नातक में आपने जो पेपर पढ़ा है और स्नातकोत्तर में यानी कि जो एमएससी लेवल पे आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन को शामिल किया जाएगा। प्रदेश में शिक्षा पात्रता परीक्षा का जिम्मा अभी राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड को सौंपा गया है। तो अभी एचपी टेट कौन है, कौन जो है वो कंडक्ट करवाता है? वो आपका एचपी बोर्ड करवाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ वाले में क्या लिखा हुआ है? परीक्षा के पैटर्न में होगा बदलाव। शिक्षा विभाग ने टेट की मान्यता को आजीवन कर दिया है। अब परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। अब नेट की तर्ज पर 2 पेपर होंगे। नेट की तर्ज पर जो है वो 2 पेपर होंगे। कितने पेपर? 2 पेपर लिखे हुए हैं यहाँ पे। पहली परीक्षा में जो है संबंधित जानकारी जो है आपको प्रदेश से संबंधित यानी कि एचपी के, इंडिया जीके और आपको साइकोलॉजी देखने को मिलेगी। और जो दूसरी परीक्षा होगी वो सिलेबस से रिलेटेड जो है आपके होगी। टेट मेडिकल वालों के लिए मेडिकल का सिलेबस और नॉन मेडिकल वालों के नॉन मेडिकल का सिलेबस। और प्रदेश में शिक्षक पात्र पर प्रतिशत परीक्षा का जिम्मा अभी स्कूल शिक्षा बोर्ड को सौंपा है। सरकार शिक्षक बनने के लिए सभी श्रेणियों को टेट अनिवार्यता करने जा रही है, यानी कि अब पीजीटी के लिए जो है वो टेट अनिवार्य कर सकती है सरकार। इसी साल मिक्स से अनिवार्य कर दिया जाएगा। ये जो है आपका इसी साल से अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो याद रखना है आपको, नवंबर में आपको जो है वो 2 पेपर आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसी साल से जो है ये सब अनिवार्य कर दिया जाएगा। अभी जेबीटी और टीजीटी के लिए ही शिक्षक पात्रता परीक्षा का पास होना जरूरी है। लेक्चरर, न्यू डीपीई सहित कई अन्य श्रेणियों को भी टेट के दायरे में लाने की सरकार ने तैयारी कर दी है। तो मतलब ये है कि लेक्चरर जो बनना चाहता है उसको भी जो है वो टेट देना पड़ सकता है आने वाले समय में। डीपीई को भी जो है वो टेट देना पड़ सकता है आने वाले समय में। तो ये एक तरह से जो है वो सरकार जो है वो थोड़ा सा टेट का जो लेवल है वो हाई करने जा रही है, एक तरह से समझिए। इसमें जैसे नुकसान तो कोई है नहीं, फ़ायदा ही है। आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, ज्ञान ही बढ़ेगा। तो सिंपल आप ये समझिए कि आपको अब जो है वो 2 पेपर के लिए स्टडी करना पड़ेगा। आज ही से जो बैठिए, आप अपना ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि आज ही से जो है आप टेट की जो है वो लेवल पर, किस लेवल पर स्टडी करनी है? नेट लेवल पे स्टडी करनी है। ठीक है, आप नेट के हिसाब से सोचिए, तब जाके आपका जो है वो एचपी टेट क्वालिफाई होने वाला है। तो नेट के हिसाब से अगर सोचेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेट की तैयारी कीजिए, नेट के हिसाब से सोचिए और तब जाके जो है वो आपका एचपी टेट जो है वो क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को जो है वो शेयर कर दीजिएगा इधर उधर। और यह भी बता दो कि सभी श्रेणियों में जो है वो टेट अनिवार्य हो सकता है। ठीक है, और 2011 के बाद जिन्होंने जो है वो टेट क्वालिफाई किया है उनका लाइफ टाइम जो है वो वैलिड कर दिया गया है टेट। याद रखना है आपको। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। बायोलॉजी बैच और केमिस्ट्री बैच में आप एनरोल कर लीजिए। एचपी टेट टीजीटी आर्ट्स के नोट्स आप परचेज़ कर लीजिए। सी टेट के जो है वो साइकोलॉजी के नोट्स आप परचेज़ कर लीजिए। आपके लिए जो है वो काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। यहाँ पर मैं एचपी टेट टीजीटी आर्ट्स के जो है वो कुछ और नोट्स जो है आपको अवेलेबल करा दूंगा उसी के अंदर, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए।
तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही। सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं आपको। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।